बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर मैंने डाइट पे रिस्ट्रिक्शन करके देख लिया, मैंने एक्सरसाइज करके देख लिया एंड थिंग्स आर स्टिल नॉट वर्किंग आउट। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनका BMI मोर देन 40 है, या वो पेशेंट्स जिनका BMI बिटवीन 30 to 40 है एंड दे हैव कोमॉर्बिडिटीज, यानी कि उनको या तो डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या कोई कार्डियक इश्यूज हैं। ये वो पेशेंट्स हैं जिन्हें टिल सम टाइम अगो वी वर एडवाइजिंग सर्जरी, बट द गुड न्यूज़ इज कि इंडिया में अब वी हैव सम मेडिसिन्स which are helping us to reduce weight। US, वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज में ये मेडिसिन्स कुछ साल पहले आ गई थी एंड दे आर रियली हेल्पिंग टू रिड्यूस द वेट। उनमें से एक मेडिसिन अब इंडिया में आ चुकी है। इट इज़ इन इंजेक्टेबल फॉर्म। हर हफ्ते एक बार वो इंजेक्शन लगाना पड़ता है एंड It has been seen from the studies जो कि वेस्ट में हुई हैं कि up to 15 to 20% of excess body weight घटाने में ये medicines हमारे बहुत काम आती हैं। So if you are morbidly obese or you are obese with some comorbidity, there is now medical help, scientific medical help available to you. Now, coming to the options, interventional options जो कि हमारे पास काफ़ी समय से अवेलेबल थी और आज भी हैं, उसमें प्रिंसिपल ये है कि हमें कहीं ना कहीं ये सारी ऑप्शंस या तो रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर हैं या दे कॉज मैल एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब ये है ये सारी ऑप्शंस दो प्रिंसिपल्स पे प्ले करती हैं। एक कि आप कम खा पाएं या आप जो खा रहे हैं वो कम आपको एब्जॉर्ब हो। सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है जो कि लगभग ओवरवेट टू ओबीस है, यानी कि उसकी BMI इज अराउंड 30-32, उसमें एक ऑप्शन आता है बलून का। बलून इज सिलिकॉन बलून जिसको हम आपके स्टमक में एंडोस्कोपिकली पहुंचा देते हैं। उसमें 200 to 300 ml फ्लूइड भर दिया जाता है एंड दैट बलून स्टेज इन योर स्टमक फॉर राउंड अबाउट 6 months। जाहिर सी बात है कि जब ये बलून स्टमक में पड़ा रहेगा तो आप जब खाना खाएंगे तो आपका पेट जल्दी भर जाएगा, थोड़ा खाना खा के ही भर जाएगा, जिसकी वजह से आपका डाइट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स एंड इट विल लीड टू टेम्पररी वेट लॉस। कुछ एंडोस्कोपिक ऑप्शंस हैं। एंडोस्कोपिकली भी स्टमक को अंदर से हम लोग स्टिच कर देते हैं और उसकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, बट इट हैज़ बीन फाउंड कि धीरे धीरे करके स्टमक की कैपेसिटी अपने आप फिर बढ़ने लग जाती है। सो एंडोस्कोपिक ऑप्शंस या बलून, दीज आर टेम्पररी। जब तक बलून है तब तक वेट थोड़ा रिड्यूस हो जाता है एंड वी डोंट एक्सपेक्ट अ वेट लॉस ऑफ मोर देन 10%, 12%। अब आती हैं hardcore surgical options. Again, they work on the principle of restriction and malabsorption. जो मोस्ट कॉमनली की गई सर्जरी है, जो आजकल सबसे कॉमनली की जाती है, उसको हम बोलते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। इसमें जो आपका स्टमक है उसको लगभग हम 75 to 80% कट कर देते हैं। तो लॉजिकल सी बात है, जब स्टमक ही एक ट्यूब लाइक ऑर्गन रह जाएगा तो उसकी खाने को रिसीव करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी
at one go you are only able to eat round about 200 to 250 grams. उसके बाद आपको लगेगा मेरा पेट भर गया है. So that is the principle it works on. But yes, the weight loss is significant and it stays for many years. Studies are there कि आपको एक अच्छा weight loss मिलता है sleeve gastrectomy के बाद, which stays on for at least 10 to 12 years. Second option is a Roux-en-Y, gastric bypass. इसमें कुछ हम ऐसे चेंजेस ले आते हैं आपकी इंटेस्टाइन्स में जिसकी वजह से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी हो जाता है आपकी डाइट खाने की कैपेसिटी में और मैल एब्जॉर्प्शन भी होता है, यानी कि फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता तो वो कैलोरीज आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, फूड जस्ट रन्स आउट ऑफ योर सिस्टम. दिस सर्जरी वर्क्स वेरी वेल, बट क्योंकि मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कुछ डेफिशिएंसीज भी इसकी वजह से बॉडी में आती हैं, कुछ वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी आ जाती है जिसको हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करेक्ट करते रहना पड़ता है. बट कंसिस्टेंट वेट लॉस होता है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वेट लॉस बना रहता है. एंड दिस सर्जरी रियली हेल्प्स where your BMI is more than 40 or you have comorbidities like diabetes, blood pressure, sleep apnea. क्योंकि अच्छा वेट लॉस होता है तो इन बीमारियों में भी अच्छा रिलीफ मिलता है. So in a nutshell, if you are obese, lifestyle changes, diet and exercise, injectable medicines and surgery are three options which are here to help you.